गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 द्वितीय भाषा हिंदी। आज हम कक्षा 10 का 10वां पाठ जीने की कला, इस गद्य को आज हम समझेंगे और उसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो पहले हम जो ये पाठ है उन पाठ के लेखक का हम पहले परिचय लेते हैं। परिचय कुछ इस तरह से है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक जाने माने शिक्षाविद, चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए। मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य को अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जीने की कला गद्य पाठ 10 और लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जीवन जो हमने हमारे जीवन में जो जिए हैं, तो आनंद पूर्वक, एक खुशी से, कोई भी चिंता या टेंशन बिना अपने जीवन को आनंद में व्यतीत करना चाहिए। यह बात इस पाठ में रखी है। विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पर हमने लेखक का परिचय लिया। उसके बाद आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। अच्छी तरह से पढ़ना ये भी एक कला है। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थ को भी हम समझेंगे। पाठ कुछ इस तरह से है कि लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है उससे हम
चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की जरूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दे। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्री गिद एक बात मुझे बहुत भाई जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हमें तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वह दूसरों को भी पकड़ता है। या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न आप उदास हो और न दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक शीशा घर है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई, तो वह छाया सेकंडों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बनी जाती है। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं, उससे भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए एक दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया ने सैकड़ों वर्षों के सोच विचार में भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में हम नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहां हम एक बुझे हुए दिल और
सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। प्रकृति की जो इस रूप सभा में तो वही जीवन सजा सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से यहाँ पर इस पाठ में हमें मैसेज दिया है, बोध दिया है कि जीवन में चाहे कितने भी गम हो, कितने भी दुख हो, उन परिस्थिति में जो आदमी हंसते हंसते गम को सहकर आगे बढ़ता है और अपना लक्ष्य तक जो उसको प्राप्त करना है वहां तक पहुंचता है, वही सच्चा आदमी है। जीवन में कठिनाई तो है, पर उन कठिनाइयों में भी वह खुश होकर हर गम हर दुख को सहकर आगे बढ़ता है, वही सच्चा आदमी है। तो जीवन जीने की यहाँ पर जो कला है, वह कला की बात एक सुंदर मैसेज इस पाठ में लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हमें दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आज हमने इस गद्य पाठ को पढ़ा है। आगे जो हम वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में इस पाठ का सार यानी कि इसकी पूरी तरह से समझूती है, उस समझूती को, पाठ के सार को हम समझेंगे, और जो स्वाध्याय के प्रश्न है उन प्रश्न की भी हम बात करेंगे, यानी कि प्रश्नोत्तर की भी चर्चा होगी। और इस तरह से यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थ की हम पहले बात कर लेते हैं। शब्दार्थ यहाँ पर एक है गुत्थी, यानी कि उलझन, समस्या। उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। शीशागर, ऐसा कक्ष जिसमें दीवारें शीशे की बनी हो, वह घर जिसकी दीवारों तथा छत पर शीशे लगे हो। जायदाद, संपत्ति। हंसी ठट्ठे तो अर्थ होगा हंसी मजाक। विकट, मुश्किल। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। झलमलाती, प्रकाशित, चमकती। बुझे हुए, मुरझाए हुए। और वक्ष तो अर्थ होगा छाती। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ थे, उनको भी हमने समझा है। आगे की वीडियो में हम इसके पाठ के सार को समझेंगे और स्वाध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्न की भी हम बात करेंगे। मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।